नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी नेट के सिलेबस में लगे इकाई 10 के अंतर्गत आत्मकथा, जो तुलसी राम जी की आत्मकथा है मुर्दहिया, उसका वाचन कर रहे हैं। यहाँ तक का वाचन हो चुका था। आगे देखिए। पिताजी के दूसरे नंबर वाले भाई का नाम मुनेसर, पहले वाले का नाम सोमेश्वर। तो ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं कि सप्ताह का पहला दिन सोमवार, तो पहले चाचा का नाम सोमेश्वर, दूसरा मंगलवार तो दूसरे का नाम मुनेसर, तथा तीसरे वही गुस्सैल नग्गर। तीसरे वाले का नाम क्या है? नग्गर है। ये दोनों उत्तर प्रदेश में प्रचलित प्रसिद्ध शिव नारायण पंथ के धर्मगुरु थे। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रचलित जो धर्मगुरु है ना, उनके वहाँ के धर्मगुरु थे। इन दोनों गुरुओं के दर्जनों अलग अलग चेले थे, जो दूर दूर के गांवों में फैले हुए थे। संयोगवश अपने गांव का कोई भी व्यक्ति इनका चेला नहीं था। मुनेसर यानी दूसरे वाले चाचा कलकत्ता की एक जूट मिल में नौकरी करते थे। देखिएगा कि मुनेसर चाचा कलकत्ता की एक जूट मिल में नौकरी करते थे। अतः उनके दर्जनों चेले वहाँ भी थे, जो मूलतः उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। शिवनारायण पंथ के ये चेले जब भी अपने इन गुरुओं से मिलते, उनके नमस्कार करने का एक विचित्र तरीका होता था। वे सिर पर पहले पगड़ी बांधते और फिर गुरु के सामने घुटना मोड़कर उकड़ू बैठ जाते। फिर दोनों हाथ एक साथ सटा हुआ फैलाकर गुरु के पैरों पर रख देते थे। वे अपने सिर के दाएं बाएं यौगिक मुद्रा में घुमाने के बाद पैरों पर ही झुकाकर जोर से बोलते, बंदगी साहेब। ये गुरु जब भी चेलों के घर जाते तो थाली में उनका पैर धोकर उस गंदे पानी को चेले पी जाते थे। हमारे घर में शिव नारायण पंथ की परंपरा में साल में 3 अवसरों का समारोह होता। देखिए, 3 अवसरों का समारोह होता। जितनी बड़ी संख्या में चेले उपस्थित होते, ये 3 अवसर होली, दिवाली और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आते थे। यानी 3 बार अवसर का समारोह होता शिव नारायण पंथ का, तो वो होली, दिवाली और कृष्ण जन्माष्टमी में होता था। इन समारोहों को गादी लगाना कहा जाता था। लकड़ी के बनी छोटी मेज के बराबर छोटे पैरों वाली एक चौकी रख दी जाती। उस पर साफ कपड़ा बिछाकर सुविधानुसार उपलब्ध किसी भी देवी देवता का शीशे में मढ़ा हुआ फोटो रख दिया जाता था। ढेर सारी अगरबत्तियां भी जलाकर रखी जाती। यद्यपि हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु घर में ना जाने किस भाषा में लिखी हुई एक हस्तलिखित पांडुलिपि लाल कपड़े में रखी हुई थी, जिसे अन्यास कहा जाता था। इस पांडुलिपि को कोई व्यक्ति छू तक नहीं सकता था। इस रहस्यमय अन्यास को भी चौकी पर रख दिया जाता। इसी को गादी लगाना कहा जाता था। गादी लगाते ही चौकी के चारों ओर गुरु समेत चेले तन्मय होकर बैठ जाते। इसके बाद ढोल, खंजीरा और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ रात भर शिव नारायण के भजन गाए जाते। बीच बीच में कबीर के भी भजन गाए जाते थे। साथ ही एक बड़े कड़ाहे में दूध, घी, सूजी, गुड़ तथा किशमिश आदि के मिश्रण से ढेर सारा प्रसाद पकाया जाता, जिसका वितरण गादी समाप्त होने पर किया जाता। किसी शिव नारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उसकी लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि मुसलमानों की तरह दफनाया जाता था। महत्वपूर्ण है, कथन उलट देगा। किसी किसी को गंगा नदी में भी बहा दिया जाता था। मृतकों के अंतिम संस्कार की एक विशेष बात यह होती थी कि लाश को घर से कब्रिस्तान तक ले जाते समय शव यात्री ढोल मजीरा के साथ भजन गाते हुए चलते थे, तथा रास्ते में 5 जगह लाश को जमीन पर रखकर एक विशेष भजन गाया जाता, जिसे परवाना कहते थे। देखिए कि जो लाश अगर ले जा रहे हैं तो उसे 5 जगह रखते थे और भजन गाते थे, और जो वो भजन लाश रखने के क्रम में गाया जाता था उसे परवाना कहते थे। दफनाते समय भजन, गायकी तथा वाद्य यंत्रों की रफ्तार बेहद तेज हो जाती थी। सारे सब यात्री मृत्यु के तीसरे दिन मृतक के घर इकट्ठा होते और भाड़ में भुने हुए गेहूं का दाना खाकर शरबत पीते। गेहूं के दाने को बहुरी कहा जाता था। ये गेहूं के दाने को बहुरी कहा जाता था।
बहुरी के संदर्भ में एक रोचक तथ्य यह है कि गांव की दलित महिलाएं आपस में झगड़ा करते समय एक दूसरे के बेटे, पिता, पति या किसी अन्य को बहुरी भुजाने का थाप देती तो इसे बहुत बुरा माना जाता था। जाहिर है, बहुरी भुजाने का मतलब होता कि विपक्षी के सगे संबंधियों की मृत्यु कामना। बाद में मृत्यु के 13वें दिन तेरही के अवसर पर बहुत बड़ा मृत्यु भोज होता था। शिव नारायण पंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके संस्थापक शिव नारायण स्वयं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक क्षत्रिय थे, किंतु उनके अनुयायी सिर्फ दलित जाति के लोग बने। सिर्फ दलितों के में इस पंथ का प्रचलन अपने आप में एक रहस्यमय तथ्य था। शिव नारायण पंथी बन जाने पर उस व्यक्ति को गुरुमुख कहा जाता था। पिताजी के चौथे बड़े भाई का नाम था मुन्नर नाम था। वे चौधरी चाचा या दोनों शिव नारायण पंथी गुरु चाचाओं से बिल्कुल भिन्न एक समन्वयवादी किस्म के व्यक्ति थे। इसी विशेषता के कारण उन्हें परिवार का मालिक बनाया गया था। घर में जो कुछ संपदा थी उसका वे हिसाब किताब रखते थे। मुन्नर चाचा, याद रखिएगा कि मुन्नर चाचा को घर का मालिक परिवार का मालिक बनाया गया था। मुन्नर चाचा भूत पिशाच में बहुत विश्वास करते थे। वे दादी की तरह चमरिया माई के भक्त थे। साल में गर्मी के दिनों में गांव भर में दलित मिलकर चमरिया माई और डीह बाबा की पूजैया करते। यह पूजैया आम पूजा से भिन्न होती थी। हर साल पूजैया के आयोजन में मुन्नर चाचा की नेतृत्वकारी भूमिका होती थी। वे गांव भर के लोगों से पूजैया के लिए अंशदान इकट्ठा करते। रात के समय सोता पड़ने के बाद गांव के बाहर मैदान में लोग इकट्ठा होकर बड़े बड़े घरों में धार बनाते और इस अवसर पर किसी न किसी ओझा या तांत्रिक को अवश्य बुलाया जाता। ओझा लौंग तोड़ कर विभिन्न देवियों का नाम लेकर हिचक कर विचित्र शब्द ध्वनि निकालता। यह क्रम घंटों रात के सन्नाटे में चलता रहता। धार से भरे हुए घड़ों के पास लाल कपड़े की अनेक झाड़ियां भी रखी जाती थी। साथ में गोल आकृति का एक बड़ा भथुआ, एक प्रकार का कद्दू जिसे हम कोहड़ा कह सकते हैं या भुआ कह सकते हैं। भथुआ अंदर से बिल्कुल लाल रंग का होता था। ये कोहड़े की बात हो रही है, पके हुए कोहड़े की। काटने पर ऐसा लगता कि मानो खून से लथपथ हो। ओझा वारा ओझैती समाप्त होने पर मुन्नर चाचा के नेतृत्व में धार से भरे घड़ों को उठाकर कंधे पर रख लिया जाता। झाड़ियाँ पकड़ ली जाती। चाचा भथुआ लेकर सबके आगे चलते तथा चमरिया माई एवं डीह बाबा की जय के सर्वाधिक जोर से लगाए जाने वाले नारों के साथ लोग दूसरे गांव की सीमा में ऐसी जगह पहुंचते जहां एक रास्ता दूसरे रास्ते को काटता था। वहां पर सबसे पहले भथुआ को पटक कर चकनाचूर कर दिया जाता था तथा वह धार भी गिरा दी जाती और झाड़ियाँ गाड़ दी जाती। इसके बाद लोग चुपके से घर वापस आ जाते। पूजैया में भथुआ का तोड़ा जाना संभवतः नर बलि का प्रतीक होता था। इस सालाना पूजैया के पीछे गांव वालों का अटूट विश्वास था कि अगले साल गांव में किसी बीमारी या अन्य आपदा नहीं आएगी। पूजैया के दूसरे दिन दलित बस्ती के सभी लोग मिलकर एक बहुत बड़ा सूअर खरीद कर लाते थे और उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। सूअर खरीदने की प्रक्रिया बड़ी रोचक होती थी। सूअर पालने वाले दूर दूर के गांव में रहते थे। साधारणतया दलितों में पासी जाति के लोग, याद रखिएगा कि पासी जाति के लोग सूअर पालते थे। हमारे गांव में कोई पासी नहीं रहता था। किसी गांव में 1 या 2 घर पासियों के होते थे। सूअरों को रखने के लिए 10 से 15 फीट का लंबा चौड़ा 2 फीट गहरा चौकोर गड्ढा खोदकर किनारे किनारे 4 या 5 फीट की ऊंची दीवार खड़ी की जाती तथा उसके ऊपर गन्ने की पत्ती से बनी मड़ई टांग दी जाती। इस मड़ई का प्रवेश द्वार बहुत संकरा तथा कमरे के अंदर की ओर छिछला होता था। इस निवास को खोभार कहते थे, जिसमें 15-20 सूअर रहते थे। ये सूअर, याद रखिएगा कि सूअर को रखने के जगह को क्या कहते हैं? खोभार। ये सूअर रात के समय ही खोभार में आते थे, अन्यथा वे गांव के आसपास इधर उधर भोजन की तलाश में भटकते रहते थे। इसलिए सूअर खरीदने वाले भी दौड़ते हुए सूअरों का पीछा करते हुए उनमें से किसी एक को पसंद करते थे। पसंद करने के बाद कीमत तय हो जाने पर उसे पकड़ने के लिए लंबी लंबी सामूहिक मैराथन दौड़ लगानी पड़ती थी। कभी कभी सूअर घंटों भागता रहता था। दौड़ भी उतनी देर जारी रहती थी। अंततः उसे घेरकर मुश्किल से काबू में किया जाता था। पकड़ने के बाद सूअर के चारों
पैरों में को मोटी रस्सी से एक साथ बांध दिया जाता था। फिर एक मोटे बांस की काड़ी में लटकाकर दो दो आदमी आगे पीछे जिस तरह डोली कहार उठाते हैं वैसे उठाकर अपने गांव लाते थे। जिस तरह उस जमाने में स्वर्ण घरों की कन्याएं विवाह के बाद विदा होकर डोली में बैठकर ससुराल जाते समय रोती चिल्लाती तथा रुदन गायकी करती रहती थी, ये सुअर भी वैसे ही मानव कधों पर काड़ी में बंधे और उल्टे लटके हुए रास्ते भर चिल्लाते रहते थे। सुअर की बलि या उसे मारने का तरीका बहुत अमानवीय होता था। सुअर को जमीन पर लेटाकर उसकी गर्दन तथा कमर के ऊपर बांस की काड़ी रखकर चार चार आदमी जोर से दबाए रहते। फिर एक आदमी द्वारा लगभग 2 फीट लंबी अत्यंत नुकीली लोहे की सरिया जिसे हिकना कहते थे, उसके सीने में भोंक दिया जाता था। सरिया भोंकते समय सुअर बड़ी तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर देता था। उसकी यह आवाज़ मीलों दूर तक सुनाई देती थी। सुअर की चिल्लाहट के साथ ही चमरिया माई तथा डी बाबा की जयकार भी होती रहती थी। सुअर के महते ही हिकना को सीने से निकाल लिया जाता था और उसके गहरे घाव में उतना ही बड़ा अरहर का डंडा, जिसको रहट्ठा कहा जाता था, घुसेड़ दिया जाता ताकि खून बाहर ना निकले। मृत सुअर की बाल उखाड़ने के बाद उसे गन्ने की पत्ती जलाकर खूब भुना जाता था ताकि उसके चमड़े में घुसे बालों की जड़ें समाप्त हो जाए। इसके बाद सुअर की पूंछ समेत करीब 1 किलो का मांस का बड़ा टुकड़ा सबसे काटकर निकाल दिया जाता था। इस पूरे टुकड़े को पूंछ ही कहा जाता था, जिसे हमारे 12 गांव के चौधरी चाचा को समर्पित किया जाता था। गांव में जब भी सुअर की बलि या बिना बलि वाला सुअर मारा जाता, यह 1 किलो की पूंछ चौधरी के नाम पर हमारे परिवार को मुफ्त मिलती थी। बाकी मांस आवश्यकतानुसार हर परिवार पैसे से खरीदता था। सुअर की पूंछ चौधरी चाचा के 12 गांवों में विशिष्ट प्रतिष्ठा और उनकी न्यायिक भूमिका की मान्यता का प्रतीक था। यह परंपरा चौधरी चाचा के जीवन पर्यंत जारी रही। इस तरह हमारा परिवार संयुक्त रूप से बृहद होने के साथ साथ वास्तव में एक अजायब घर ही था, जिसमें भूत प्रेत, देवी देवता, संपन्नता विपन्नता, शकुन अपशकुन, मान अपमान, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, ईर्ष्या द्वेष, सुख दुख आदि सब कुछ था, किंतु शिक्षा कभी नहीं थी। उन्हीं दिनों हमारे सदियों पुराने खानदान के युगांतकारी घटना हुई। मैं लगभग 5 साल का हो चुका था। सन 1954 की बात है। हमारे परिवार के जो लोग आसनसोल और कलकत्ता में खानों और मिलों में काम करते थे, कभी कभी पोस्ट कार्ड पर चिट्ठियाँ भेजा करते थे। हमारी दलील बस्ती में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। गांव में ब्राह्मण ही पढ़े लिखे थे। वे अक्सर दलितों की चिट्ठियां पढ़ने में आनाकानी करते थे और पढ़ने के पहले अपमानजनक बातें सुनाते। इस व्यवहार से उपकर घर वालों की कृपा दृष्टि सबसे छोटा बालक होने के कारण मेरे ऊपर पड़ी। परिणाम स्वरूप पूर्वोक्त शिव मंदिर के पास, याद रखिएगा कौन से मंदिर के पास, शिव मंदिर के पास स्थित प्राइमरी स्कूल में मुझे चिट्ठी पढ़ने लायक बनाने के उद्देश्य से भेजा जाने लगा। यहीं पे हमारा पहला ख़त्म हो गया है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। दूसरे हो गया है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। स्कूल ले जाने से पहले पिताजी गांव में अमिका पाड़े के पास साइत यानी शुभ दिन का मुहूर्त पूछने गए। अमिका पाड़े शादी विवाह से लेकर फसल बोने तथा काटने तक की शायद बताने के लिए मशहूर थे। उनकी इस विद्या का रहस्य यह था कि उनके पास 1 फीट लंबी और उसकी आधी चौड़ाई वाली एक पुस्तिका होती थी, जिसे वे पत्रा कहते थे। वे एक लाल कपड़े में बांधकर बड़े जतन से रखते थे तथा किसी को छूने नहीं देते थे, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं। इसलिए वह अत्यंत रहस्यमयी बना रहता था। गांव के दलितों के बीच यह मान्यता थी कि अमिका पाड़े का पत्रा सीधे आसमानी देवलोक से ब्रह्मा जी ने गिराया है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का दिन भी अमिका पाड़े ही बताते थे। जाहिर है ये ग्रहण उनके द्वारा बताए गए दिन को ही लगते थे, जिसे दलित पाड़े का एक अजूबा चमत्कार समझते थे। शायद बताने के लिए अमिका पाड़े उस पत्रा का कोई भी पन्ना खोलकर आंखें मूंदकर अपनी तर्जनी उंगली उस पर इधर उधर फेरते और किसी एक स्थल पर रुककर उंगली के नीचे अंकित दिन को शायद निर्धारित कर देते थे। यह सब देखकर दलितों के बीच यह भी अटूट विश्वास था कि अमिका पाड़े को उसी पत्रे में सारे वेद पुराण छिपे हुए थे। इन सारे चमत्कारों की हकीकत यह थी कि उनका वह रहस्यमयी पत्रा एक छपा हुआ पंचांग था, जो वाराणसी से हर साल प्रकाशित होता था।
इसी हिंदू पंचांग में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा सभी त्योहारों आदि का दिन छपा हुआ रहता था। अंबिका पांडे ने अपने इसी चमत्कार से मेरे स्कूल जाने का दिन मंगलवार तय किया था। याद रखिएगा, मंगलवार। हिंदू रीति में से आषाढ़ महीना। स्कूल जाने का वह पहला दिन मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि पिताजी मुझे अपने कंधों पर बैठाकर स्कूल ले गए थे। उसी पूर्वोक्त शिव मंदिर के पास स्थित स्कूल का नाम था प्राइमरी पाठशाला शेरपुर कुटी। मेरे गांव में 1.5 किलोमीटर दूर इस स्कूल से लगभग 1 फरलांग पहले एक नाला पड़ता था, जिसमें बरसात के दिनों में अक्सर बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण छात्रों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। मेरे पिताजी बड़े उदार किस्म के व्यक्ति थे, इसलिए वे हर बरसात में जब भी बाढ़ आने पर मुझे स्कूल ले जाते। उस नाले के पास खड़े दर्जनों बच्चे को भी वे अपने कंधों पर बारी बारी से बैठाकर नाला पार कराते थे। उनके इस चरित्र ने उन्हें इस प्राइमरी पाठशाला में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। इतना ही नहीं, उस स्कूल के 5 अध्यापकों में से 3 नाले के इस पार 6-7 किलोमीटर दूर स्थित विभिन्न गांव से आते थे। उन्हें भी कभी कभी सीने के बराबर तक पानी भर जाने पर बच्चों की ही तरह अपने कंधों पर बैठाकर नाला पार कराते थे। विशेष रूप से शाम के समय बाढ़ आने पर अनेक बच्चे और तीनों अध्यापक नाले के पार इंतजार करते रहते थे, ये सोचकर कि मेरे पिताजी अवश्य आएंगे, और ऐसा ही होता था। बहुत से छात्र स्कूल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर उस नाले पर बने एक पुल से दूर दूर स्थित गाँव में चले जाते थे। इस प्रक्रिया में जब मैं पहले दिन स्कूल पहुंचा तो नाम लिखते हुए अध्यापक मुंशी रामसूरत लाल, पहले शिक्षक का नाम है, पहले अध्यापक का मुंशी जो है रामसूरत लाल ने पिताजी से पूछा, यह कब पैदा हुआ था? जवाब मिला, 4-5 साल पहले बरसात में। मुंशी जी ने तुरंत बरसात का मतलब 1 जुलाई 1949 समझा। 1 जुलाई 1949 समझा। यही दिन हमेशा के लिए मेरे जन्म से जुड़ गया। चूँकि उस जमाने में दलितों के बीच निरक्षरता के चलते बच्चों के जन्मदिन का लेखा जोखा या कुंडली आदि का कोई प्रचलन नहीं था, इसलिए लगभग सभी माँ बाप ऋतुओं से ही अपने बच्चों के जन्मदिन को जोड़ देते थे। यही कारण था कि उस समय के अध्यापक बरसात बताने पर हर का जन्मदिन 1 जुलाई, जाड़ा बताने पर 1 जनवरी और गर्मी बताने पर 1 मार्च लिख देते थे। याद रखिएगा कि बरसात पर जुलाई लिखाता था, बरसात पर जुलाई लिखाता था, जाड़ा पर जनवरी और गर्मी पर मार्च। यही फॉर्मूला भारत के अनेक गांवों में आज भी प्रचलित है। परिणाम स्वरूप नौकरी पेशे वाले अधिकतर दलित इन्हीं तारीखों पर रिटायर हो जाते हैं। उन दिनों स्कूल खुलने के पहले ही दिन सारे नए बच्चों के नाम लिखे जाने का प्रचलन था। हमारी पहली कक्षा में कुल 43 बच्चे थे, 43, जिनमें 3 लड़कियां थीं। रोल नंबर के हिसाब से कक्षा में टाट पर बैठाया जाता था। पहली पंक्ति रोल नंबर 1 से शुरू होकर 13 पर समाप्त होती थी। शेष 2 पंक्तियों में इसी क्रम में 15-15 बच्चे बैठते थे। मेरा नाम और स्थान पहली कतार में रोल नंबर 5 के साथ होता था। इन 13 बच्चों में मेरे अलावा चिखुरी, रमझू, बाबूराम, यदुनाथ, मुल्कू, रामकेर, दलसिंगार, जग्गन, रामनाथ, बिरजू और बाबूलाल तथा मेवा थे। शीघ्र ही इस 13 का रहस्य उजागर हो गया था। हम सभी दलित थे। मुंशी जी की उपस्थिति में हमें कोई अन्य बच्चा नहीं छूता था। ऐसे ही वातावरण में शुरू हुई मेरी शिक्षा। पहले दिन कक्षा में मुंशी जी ने सिखाया कि जब हाजिरी के लिए नाम पुकारा जाए तो उठकर खड़ा हो जाना और बोलना कि उपस्थित मुंशी जी। इसके बाद दूसरा पाठ पढ़ाया गया कि पेशाब लगने पर खड़ा होकर दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली दिखाना। शुरू में अधिकतर बच्चे उपस्थित शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिस पर मुंशी जी अविलंब गालियों की बौछार कर देते थे। विशेषकर दलित बच्चों को वे चमरकीट कहकर अपना गुस्सा प्रकट करते। वे छोटी छोटी गलती पर बच्चों से ही अरहर के बड़े बड़े डंठल तोड़वाकर मंगाते और उसी से उनकी हथेली पर जोर जोर से मारते और साथ में गालियां भी देते जाते। इस तरह पहली ही कक्षा में मुंशी जी का आतंक बच्चों पर छा गया। उस समय प्राइमरी स्कूल में कागज पर लिखने का चलन नहीं के बराबर था। सिर्फ कक्षा 5 में कागज पर कुछ कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू की जाती थी। बाकी सारी लिखाई पढ़ाई हर छात्र लकड़ी की पटरी पर करता था।
लकड़ी की पटरी पर करता था। करीब 15 इंच लंबी और 9 इंच चौड़ी पटरी को गांव के लोहार ही बसुले से गढ़कर और रंदा से रगड़कर चिकना बना देते थे, किंतु उस पर लिखने लायक बनाने के लिए छात्र रोज पोचारा से रंगकर पटरी को धूप में सुखाते थे, जिसके बाद चूल्हा से रगड़कर खूब चमकाया जाता था। इसके बाद उस पर दूधिया के घोल से नरकट की बनी कलम के द्वारा लिखा जाता था। काला पोचारा बनाने की विधि बड़ी विचित्र होती थी। हर छात्र द्वारा अपने घर मिट्टी के तेल से जलने वाली ढिबरी की लौ के ऊपर एक परई अर्थात मिट्टी का बना हुआ छिछला कटोरा उठगा दिया जाता था, जिस पर करीब 1 घंटा बाद ढेर सारा गुल जम जाता था। जिस प्रकार हम काजल बनाने का प्रक्रिया करते हैं, वही प्रक्रिया है। जम जाता था। इस गुल को मिट्टी से ही बनी एक घरिया में घोल दिया जाता, जिसे पोचारा कहते थे। एक बड़ी शीशी को चुल्ला कहते थे। देखिए, एक बड़ी शीशी को चुल्ला कहते थे, जिसे पोचारा लगाने के बाद पटरी को चुल्ला जाता था। गिनती सीखने के लिए हर छात्र को अपने घर से पटसन के सूखे सफ़ेद डंठल को 1 फीट लंबा तोड़कर उसे लाल, पीले, हरे और नीले रंग में अलग अलग रंग कर स्कूल ले जाना पड़ता था। इन डंठलों को लक्का या संठा कहा जाता था। लेखन पाठन सामग्री के रूप में पहली कक्षा में मेरे पास यही सामान, यानी एक लकड़ी की पटरी, एक घरिया दूधिये का घोल, एक नरकट की कलम, एक भरुकी पोचारा और एक चूल्हा और रंग बिरंगे लग्गे थे, किंतु कोई किताब नहीं थी। इन्हीं सामानों के साथ शुरू हुई मेरी चिट्ठी पढ़ने लायक क्षमता प्राप्त करने वाली युगांतरकारी शिक्षा। मुंशी जी श्याम पट पर अक्षर लिखते और सभी बच्चों को पटरी पर वैसा ही लिखने को कहते। शुरू में डर के मारे नरकट पकड़ते ही हाथ कांपने लगता था और लिखने के लिए हर कोशिश असफल हो जाती थी, और ऊपर से मुंशी जी की चमरकीट वाली गाली इतना भय पैदा कर देती कि अंततोगत्वा मैं स्कूल जाने के नाम पर रोने चिल्लाने लगता था। पिताजी मुझे ऐसे अवसरों पर पीटते हुए स्कूल ले जाते थे और साथ में यह भी कहते जाते, ई स्कूले ना जइबा त चिठिया के पढ़ी। किंतु मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए कक्षा के अन्य बच्चों की अपेक्षा में काफ़ी देर से क ख ग घ लिखना सीख पाया, वह भी साथ पढ़ने वाले एक छात्र संकटा सिंह की सहायता से। संकटा सिंह मेरे गांव के पूरब में करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित बारी गांव के एक बड़े क्षत्रिय जमींदार के बेटे थे। उनकी उम्र भी मेरे ही बराबर करीब 5-7 की थी, किंतु वे बहुत ही समझदार और दयालु स्वभाव के थे। वे बहुत जल्दी लिखना सीख गए थे। उस समय स्कूलों में भी छुआछूत का प्रचलन बहुत ज़्यादा था और सवर्ण छात्र प्रायः दलित छात्रों से नहीं मिलते जुलते थे, किंतु संकटा सिंह अपवाद थे। वे हमेशा मुझसे घुल मिलकर रहते थे। उन्होंने ही मुझे एक तरह से मजबूर करके लिखना सिखाया था। मेरे लिए कक्षा 1 में संकटा सिंह मुंशी सिंह से कहीं ज़्यादा सफल शिक्षक सिद्ध हुए थे। वे बड़े अधिकार के साथ मुझसे बार बार लिखवाने की कसरत कराते। पटरी पर लिखते लिखते जब दूधिया का घोल समाप्त होने लगता तो हम उसमें थोड़ा पानी मिला देते, जिससे वह पतली हो जाती, इसलिए अक्षर साफ नहीं बन पाते। संकटा सिंह ने इस पतली दूधिया को गाढ़ा बनाने के लिए कविता शैली में एक मंत्र सिखाया, जिसे वे मेरे साथ गाते थे। यह मंत्र था, ताले के पतानी पता ले जो, ताले का पानी पता ले जो, सिर भर दूधिया मोरे में आजो। फिर से देखिए, ताले के पानी पता ले जो, सिर भर दूधिया मोरे में आजो। संकटा सिंह के सिखाने के अनुसार हम इस तथाकथित मंत्र को गाते हुए अपने हाथों को दूसरे बच्चे के पास वाली दूधिया की घरिया की तरह फैलाकर हवा में ही अंजुली बनाकर अपनी घरिया के तरफ वापस लाते। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती और पूरा विश्वास हो जाता कि अपनी दूधिया गाढ़ी हो चुकी। यह मंत्र शीघ्र ही सभी बच्चे सीख गए। कभी कभी कुछ बच्चे आपस में इस बात पर खूब झगड़ जाते कि उनकी दूधिया मंत्र द्वारा दूसरे ने चुरा ली है। बीच बीच में कुछ बच्चे मंत्र द्वारा दूधिया चोरी की शिकायत मुंशी जी से भी कर देते। फिर मुंशी जी की वही गालियों वाला स्वभाव तुरंत विस्फोटित हो जाता। चाहे जो भी हो, दूधिया गाढ़ा करने वाला मंत्र बच्चों के लिए एक अत्यंत मनोरंजक खेल था। इसी मंत्र को गाते गाते हम कक्षा 1 से 2 में पहुँचे। कक्षा 2 में मंत्र जाने के लिए मुंशी जी
ने हर बच्चे से 2 रुपया पस्कराई यानी पास कराने का घूस लिया। यह 2 रुपये मुझसे बड़ी मुश्किल से घर से प्राप्त हुआ। यह पस्कराई सभी अध्यापक लेते थे। जो बच्चा नहीं देता उसे फेल कर दिया जाता था। यह उस स्कूल में यह प्रचलन था कि हर अध्यापक को एक बैच के छात्रों को कक्षा 1 से 4 तक लगातार पढ़ाना पड़ता। 4 के बाद फिर वही क्रम कक्षा 1 से शुरू करना पड़ता था। कक्षा 5 में हमेशा हेड मास्टर जी पढ़ाते थे। इस तरह हमारे स्कूल में कुल 5 अध्यापक थे। मुंशी राम सूरतलाल के अलावा वंशी पांडे 2, हरि सिंह 3, बलराम सिंह 4 और परशुराम सिंह जो हेडमास्टर थे 5। कौन कौन? राम सूरतलाल, बंशी, हरि सिंह, बलराम और परशुराम। राम, बलराम, परशुराम और हरि और बंशी। ऐसे राम, बलराम और परशुराम तीनों मिलकर हरिबंशी बजा रहे हैं। एक बार कक्षा 3 में मेरे घर वालों ने 2 रुपये पस्कराई देने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप मुंशी जी ने मुझे फेल कर दिया। यह खबर बाबू साहब बलराम सिंह को जब मालूम हुई तो उन्होंने मुंशी जी को बहुत डांटा। इसका एकमात्र कारण यह था कि मैं कक्षा 3 में पहुंचते पहुंचते उस स्कूल का सबसे तेज विद्यार्थी बन चुका था। विशेष रूप से गणित में मुझे बहुत रुचि थी। स्कूल में हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन अनेक खेल कूद में एक खेल गणित दौड़ भी की जाती थी। इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थी कक्षा 2 से 5 तक के होते थे। इसके लिए बच्चों को लगभग 100 गज की दूरी पर खड़ा करके गणित का टेढ़ा सवाल पूछा जाता था और जो बच्चा सवाल का उत्तर उस दूरी को तय करके सबसे पहले दौड़कर देता उसे प्रथम पुरस्कार मिलता था। इस प्रश्न का उत्तर हमेशा बिना किसी लेखन सामग्री का सहारा लिए सिर्फ जवानी देना पड़ता था, जिसे मेंटल कहा जाता था। मैं गणित दौड़ में हमेशा प्रथम आता था, जिसके कारण स्कूल के सारे अध्यापक मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे। यही कारण था कि मुझे कक्षा 3 में फेल करने पर बाबू साहब बलराम सिंह के डांटने पर मुंशी जी 1 महीना बाद पुनः पास करके कक्षा 4 में ले गए, किंतु हफ्ता 10 दिन में घूम फिर कर मुंशी जी 2 रुपया पस्कराई ना पाने की शिकायत जरूर दोहराया करते थे। हकीकत यह थी कि इन दिनों मेरे जैसी परिस्थिति वाले बच्चों के लिए 2 रुपये जुटाना एक बड़ा संघर्ष था। मेरे घर वाले बड़ी नफरत के साथ कहते थे कि यदि पैसा ही देकर पास होना है तो पढ़ाने से क्या फ़ायदा। वे समझते थे कि पढ़ने में मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए इम्तिहान में फेल हो जाता हूँगा, जिसके कारण पस्कराई देना पड़ता है। वे यह मानने को लिए तैयार नहीं थे कि यह पस्कराई एक प्रकार का घूस था जो हर किसी को देना पड़ता था, जिसका अच्छी खराब पढ़ाई से कुछ भी लेना देना नहीं था। यद्यपि उन दिनों भी सरकार ने दलितों की फीस माफ़ कर दी थी, फिर भी हर महीना 2 पैसा हमें चुकाना पड़ता था। अन्य सभी सवर्ण छात्रों की फीस प्रति माह 54 थी। उस समय के भारत में वर्तमान मुद्राओं का प्रचलन नहीं हुआ था। रुपया आना और तथा पैसा चलता था, जो इंग्लैंड के शासन काल के थे। सिक्के 1 पैसा, अधन्नी, एकन्नी, दोअन्नी, चवन्नी, अठन्नी और 1 रुपया के होते थे, जिन पर इंग्लैंड की रानी तथा राजा के चित्र बने रहते थे। कागज के नोट 1, 2, 5, 10 और 100 रुपये के होते थे। पैसे वाले सिक्के 2 प्रकार के होते थे। आजकल के 50 पैसे के सिक्के के बराबर तांबे का बना एक सिक्का होता था, जिसके बीच में एक बड़ा गोल छेद होता था, जिसे गाँव में छेदहुआ पैसा कहा जाता था, तथा दूसरा 1 पैसे वाला सिक्का आज के रुपए वाले बड़े सिक्के के बराबर तांबे का ही बिना छेद वाला होता था, जिसे डब्बल कहा जाता था। छेदा हुआ पैसों को करधनी में गूंथकर जन्मजात शिशुओं को कमर में पहनाना दलितों के बीच बड़ा शुभ माना जाता था। इसी शुभ प्रक्रिया में चवन्नियों के एक सिरे में सोनार द्वारा हुक लगवाकर धागे की बनी मोटी रस्सी में गूंथकर जंतर बनाकर बच्चों के गले में पहनाया जाता था। अधन्नी, एकन्नी, दोअन्नी वाले सिक्के गीलर तथा अन्य चांदी के बने होते थे। 1 रुपये वाला चांदी का सिक्का आज के रुपए वाले सिक्के से काफ़ी बड़ा और मोटा वजनी होता था, जिस पर रानी विक्टोरिया का चित्र होता था। इस सिक्के को हमारे गांव के दलित बिस्टोरिया कहते थे। बुढ़िया, बूढ़े और व्यक्ति इसी बिस्टोरिया के सिक्कों को बचा कर घर के ज़मीन में छिपाकर गाड़ देते थे। कभी कभी
बिना किसी को बताए ही वे व्यक्ति मर जाते थे। ऐसे सिक्के वर्षों तक जमीन में छिपे रहते थे। कभी कभी गाँव में अक्सर सुनने को मिलता था कि घर गिर जाने पर पुनर्निर्माण के लिए नींव खोदते समय ये सिक्के मिट्टी की बनी हंडिया में मिल जाया करते थे। ऐसी हाड़ियों में कभी कभी सोने चांदी के गहने भी मिल जाते थे। ऐसे ही छिपे हुए खजानों की तलाश के लिए गाँव में उस समय रहने वाले ओझा तांत्रिकों के चक्कर में कई व्यक्ति अपने बच्चों की बलि तक चढ़ा देते थे। इस तरह की खबरें आज भी कभी कभी अखबारों में मिल जाती हैं। मेरी बुढ़िया दादी के पास उस वक्त विक्टोरिया वाले 37 सिक्के ना जाने कितने वर्षों से पड़े हुए थे। दादी सिर्फ मुझे इसका रहस्य बताई थी। वह मेरे कान धीरे धीरे अनेक बार कहती थी कि इन विक्टोरिया को वही भूत द्वारा मारे गए दादाजी एक एक करके छिपाने के लिए दिया करते थे। दादी यह भी बताती थी कि यह सब अंग्रेजों यानी अंग्रेजों के ज़माने की बात है। इन 37 विक्टोरिया को दादी बड़े घड़े की आकृति वाले मिट्टी से बने एक छोटे से पात्र, जिसे भरूकी कहा जाता था, में रखती थी। इस भरूकी को बहुत दिनों तक घर के कोने में गड्ढा खोदकर छिपाए थी। मैं जब तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था, यानी सन 57 में, तो दादी एक बार बीमार पड़ी। उसे बड़ा तेज बुखार था, जिसे वह जरहंस की बीमारी कहती थी। वह एक खुरपी लेकर जमीन खोदने लगी और मुझे दरवाजे पर खड़ा करके बाहर से किसी के आने के बारे में तुरंत बताने को कहा, ताकि खुदाई को कोई और ना देख ले। अंततोगत्वा विक्टोरिया की भरी वह छोटी सी भरूकी मिल ही गई। उसने चुपके से मुझे गिनने के लिए कहा। उसने फटे पुराने कपड़ों से हाथ से सिलकर बनाए गए बिस्तर, जिसे लेवा कहा जाता था, उन पर विक्टोरियों को एक एक करके एक जगह रख दिया तथा वह मुझे एक एक करके देती और मैं गिनता रहा। वह तुरंत अगली संख्या आने से पहले हर सिक्के को मेरे हाथ से लेकर उस भरूके में इतना धीरे से रखती ताकि उसके खनक की आवाज़ ना आने पाए। इस प्रक्रिया में 37 की गिनती पूरा हुई। दादी 37 की संख्या को समझने में पूर्ण रूपेण असमर्थ थी। उसे बड़ी देर तक कुछ भी समझ में नहीं आया। वह बिल्कुल हैरान थी। दादी गिनती के नाम पर 1 से 10 तक अच्छी तरह जानती थी। इसके बाद वह सीधे 20, 30, 40, 50 और 100 को समझ पाती थी, जिन्हें गिनने का उसका तरीका बड़ा रोचक था। 10 को 2 5 बोलती थी, 20 को 2 10, 40 को 2 20, 50 को 2 20, 1 10 तथा 100 को 2 50 कहती थी। किंतु 37 उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। बड़ी मुश्किल से जब मैंने बताया कि 2 20 में 3 कम, तब जाकर दादी को 37 की गुत्थी समझ में आई। वह उस भरकी को एक पुराने चीथड़े में बांधकर उसे अपनी लेवा के नीचे सिर के पास हमेशा सोती थी। वह मुझे लगभग रोज ही कहती थी कि पहले वह भरूकी मुझे दे देगी, इसलिए उसने मुझको चमरिया माई को कसम खिलाकर कहा था कि किसी को ना बताना। वह प्रतिदिन एक बार अवश्य ही विक्टोरिया को मुझे फिर से उसी पुरानी प्रक्रिया द्वारा गिनने को देती और अंत में कहती, 2 20 में 3 कम होना। मेरे हाँ कहने पर उसे अत्यंत तृप्ति महसूस होती थी और फिर एक बार बोल पड़ी, किसी को बताना नहीं। दादी के इस अटूट प्यार और विश्वास ने मुझे बेहद भावुक बना दिया था और वह जब भी बीमार पड़ती मैं चिंताग्रस्त हो जाता। वह हरदम गांव की देवी चवरिया माई को धार पुजौरा की मनौती मनाती और घी के अगियारी करती थी और मैं वहीं बैठकर अक्सर मन ही मन मनाता रहता कि हे चमरिया माई, मैं भले ही मर जाऊं किंतु मेरी दादी ना मरे। दादी की संभावित मृत्यु की कल्पना मात्र से ही मैं एकदम उदास हो जाता था और ऐसे समय उसका घंटू मुंटू मुझे बहुत याद आता था। घंटू मुंटू छोटे बच्चों को बहलाने का एक खेल होता था, जिसके तहत दादी लेटकर अपने 2 घुटने को मोड़कर मुझे बैठा लेती और झूले की तरह आगे पीछे झुलाते हुए एक छोटी सी काव्यमय कहानी गाती जाती। वह कहानी इस प्रकार थी। राजा रानी आवेली, पोखरा खनावेली, पोखरा के तीरे तीरे इमली लगावेली, इमली के खोडहरा में 32 अंडा, रामचंद्र फटकारे डंडा, डंडा गयल रेत में, मच्छरी के पेट में, कौवा कहे काँव काँव, बिलार कहे झपटू, आ लंगड़ी का टांग धइके रहरी में पटको।
यह कहानी खत्म होते ही दादी जोर जोर से लल्ला पल्ला कहते हुए पैरों पर बैठाए मुझे ऊपर हवा में उछाल देती। इस घुंटू मुंटू की कथा खेल से छोटे बच्चों को बहुत मनोरंजन होता था। इसी तरह रोते हुए छींटे बच्चे को चुप कराने के लिए एक अन्य अति लघु कथा गाई जाती थी, जो इस प्रकार थी। कड़ा कड़ा कौआ नेपाल के बटौआ, नेपाल गईले दिल्ली उठाई के लैले पिल्ली, खेलावा हो कौआ। दादी इसे भी मुझे सुनाया करती थी। उसने ऐसा ही एक और खेल मुझे सिखाया था, जिसे अक्का बक्का कहते थे। इस खेल में दो या दो से ज़्यादा बच्चे गोलाकार रूप में बैठते और अपने दोनों हाथों की सभी उंगलियों को के नीचे की तरफ खड़ा करके ज़मीन पर रख देते थे। कोई एक बच्चा अपनी मुट्ठी बांधकर सिर्फ तर्जनी उंगली को अन्य बच्चों की हथेली पर उल्टे भाग पर लघु कथा के हर शब्द गाने के बाद छूता जाता और जिसके ऊपर कथा की अंतिम शब्द समाप्त होता, उसी क्रम में वही कथा दोहरानी पड़ती थी। यह कथा इस प्रकार थी। ओक्का बोक्का तीन चलुक्का, लौवा लाठी चन्ना काठी, चनना में का बा मकई के लावा, आवा हो बिलार हमरे घरवा में गावा, घरवा में गावा। इन खेलों के अलावा दादी की एक आदत मुझे बहुत गहराई से याद आती थी। वह आदत थी अमरूद और मिठाई जैसी चीज़ें जब भी घर में आती, दादी उनके कुछ हिस्सों को ताखा में छिपा देती और बाद में मुझे खिलाती। इसी तरह जाड़े के दिनों में कौड़ा तापते हुए वह आलू और ताज़ा मटर की छिम्मी भुना करती थी तथा अन्य बड़े बच्चों को उससे छिपाकर सिर्फ मुझे ही खाने को देती थी। इधर धीरे धीरे दादी तेज बुखार के कारण मरणासन हो गई। घर में लोग विचार करने लगे कि कफन आदि की तैयारी करनी चाहिए। इसी बीच गांव में एक हिंगूहारा आया, यानी हींग बेचने वाला। उस हिंगूहारे की यह विशेषता थी कि वह दूर दूर फैले अनगिनत गाँव में साल भर में सिर्फ एक बार जाता था और आवश्यकता अनुसार किसी को भी हींग देकर उसका नाम पता अत्यंत पुरानी वही में लिख लेता, फिर बिना शुल्क लिए वह वापस लौट जाता। इसके साल भर बाद उसी महीने में किसी दिन उस गांव में पुनः वापस आता और अपने पुराने ग्राहक के घर के सामने खड़ा होकर गाते हुए पैसा मांगता। पैसा मांगने का यह तरीका बड़ा आकर्षण होता था। मान लीजिए कि वह जगलू नामक ग्राहक को साल भर पहले हींग देकर गया था, तो उसके घर के सामने इस तरह गाता, हे जगलू कमाई काम धाम बंद करा, हींग के पैसा खर करा। यह शैली वह हर किसी के घर के सामने दोहराता। संयोगवश इस शैली में गाते हुए वह हमारे घर के सामने पहुंचा। उस हिंगूहारे की आवाज़ दादी के कानों में पड़ी। दादी धीमी आवाज़ में घर वालों को उनका पैसा देने के लिए कहकर चुप हो गई। बीच वाले मुन्नर चाचा घर के मालिक होते थे। उन्होंने उसे पैसा दिया और उस हिंगूहारे ने उत्सुकतावश दादी के बारे में पूछा, वह कहाँ है, क्योंकि हर बार वही पैसा देती थी। जब उसे पता चला कि दादी बीमार है, वह उसे देखने गया। उस हिंगूहारे ने मुन्नर चाचा से कहा कि दादी को तुरंत अस्पताल ले जाया जाए, अन्यथा मर जाएगी। उस समय हमारे गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर बरहलगंज नामक छोटे से बाजार के पास एक 2 कमरे वाला एक छोटा सा अस्पताल था, जिसमें मात्र एक आधुनिक डॉक्टर होता था। यह डॉक्टर उस पूरे क्षेत्र में अंग्रेजी डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध था। यह पहला अवसर था जब हमारे घर वाले अंधविश्वास से ऊपर उठकर उस हिंगूहारे की सलाह पर मान लिए और दादी अस्पताल पहुंच गई। एक ढीली चारपाई जिसे झिलंगा कहते थे, के दोनों हिस्सों में मोटी डोर बांधकर उसे एक मोटे बांस की लकड़ी में लपेट कर डोली की तरह बना लिया गया, जिससे दादी को लिटाकर आगे पीछे 2 आदमी पालकी की तरह ढोते हुए अस्पताल गए। आज की कक्षा का वाचन यहीं तक। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।